ये कंफर्म हो गया है कि सुरेश कलमाड़ी की गिरफ्तारी काफ़ी देर से हुई है। सरकार एक्शन कर भी रही है और नहीं भी कर रही है। जब खेल शुरू हुए थे तब से पता था कि अगर सुरेश कलमाड़ी उसके हेड हैं और जिस तरह की उन्होंने टीम बनाई थी उसमें भ्रष्टाचार लाजमी था। आपको ध्यान होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार और देरी को लेकर सबसे पहली मीटिंग में 7 दिसंबर 2009 को मैंने भ्रष्टाचार और देरी का मुद्दा कॉमनवेल्थ गेम्स की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर उठाया था, जिस पर मुझे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से बाहर कर दिया गया था। उसी समय ये सबको जानकारी हो जानी चाहिए थी कि डिसेंट की कोई भी आवाज़ ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग सुनने को तैयार नहीं थे। उस समय सब लोगों ने मेरे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बाहर जाने को रिपोर्ट किया था। सुरेश कलमाड़ी को जानबूझकर ज़्यादा समय दिया गया। सरकार जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार को लेकर एक्शन कर रही है उसमें सब में देरी कर रही है और अभी भी देरी कर रही है। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी जिन जिन लोगों का नाम उनमें लिया गया है वो अभी तक खुले घूम रहे हैं। कलमाड़ी को गिरफ्तार किया गया, पर शीला जी का क्या कसूर था कि उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। दिल्ली सरकार के बारे में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित समेत शुंगलू कमेटी ने साफ साफ ये कहा, चाहे वो डीडी हो, चाहे एनडीएमसी हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, उसके अफसर हो और मुख्यमंत्री हो, उनकी सीधी सीधी जिम्मेदारी है कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है उनकी देरी के कारण और टेंडरों के अंदर फेवर करने के कारण के। सवाल सुरेश कलमाड़ी का नहीं है। ये जितने करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार हुए उनके टेंडर अकेले सुरेश कलमाड़ी ने नहीं दिए थे। वो फैसले किस कमेटी में हुए थे, उस कमेटी के मेंबर कौन थे, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए खेल मंत्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जयपाल रेड्डी, एमएस गिल, एनडीएमसी, डीडीए और दूसरे जो निकाय हैं उनके चीफ्स, जिनको शुंगलू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर इंगित किया है, उन सबके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मांग करना चाहता हूं कि जहां जहां निर्णय लिए गए हैं, चाहे वो जीओएम है और चाहे वो कैबिनेट है, उन सब की जिम्मेदारी है कि जिन चीज़ों में सुरेश कलमाड़ी के ऊपर जिम्मेदारी आती है वो जिम्मेदारी उन सब लोगों के ऊपर भी आएगी। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो उनकी गिरफ्तारी तुरंत होनी जानी चाहिए। सीबीआई 90 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं करती, जिसके कारण अपराधी छूट जाते हैं। पिछले दिनों इसी कारण से श्री दरबारी लाल, संजीव जैन, केयू के रेड्डी और परवीन बख्शी इसी कारण से छूट गए। शुंगलू कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर लिपापोती कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री को भेज दी गई है एक्शन करने के लिए। टाइम बाउंड तरीके से शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर एक्शन किया जाना चाहिए, चाहे वो सीबीआई करे या और सरकार करे। गिरफ्तारियां हो रही हैं, इन लोगों की संपत्तियों को नीलाम करके पैसे को वापस लाना चाहिए। जनता को गिरफ्तारी से मतलब नहीं है, उससे ज़्यादा मतलब है कि जनता का पैसा 70,000 करोड़ से रुपए का जो भ्रष्टाचार किया गया है, वे जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से जितना वसूल हो सकता है वो सब वसूल करना चाहिए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से तत्काल कलमाड़ी जी को हटाया जाना चाहिए। ये रिपोर्ट 8 महीने पहले हमने पब्लिश की थी। जो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है
उसका छोटा सार 8 महीने पहले इस रिपोर्ट में बता दिया गया था, किंतु सरकार ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया। ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर के राज में सबसे ज़्यादा करप्शन हो रही है, करप्शन को प्राश्रय दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, जो कार्रवाई हो रही है वो देरी से हो रही है, और अभी भी लोगों को लगता ये नहीं है कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा और पैसा वापस आएगा नहीं आएगा। मुझे इतना ही कहना। अभी निर्मला जी प्रेस लेने वाली हैं आपके लिए। बहुत देरी हो गई, येदियुरप्पा को कितनी देरी हो गई बताइए। उस दिन गडकरी जी ने सबके सामने कहा था येदियुरप्पा जी के ऊपर क्या चार्ज है, कोई बताए तो ना जी। उस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, तब एक भी प्रेस में से कोई आदमी खड़ा नहीं हुआ था जाके जी। हमेशा जब भी नीना जी, जब भी हमने देखा है कि करप्शन के इशू को उठाए जाते हैं, आप उसको डाइल्यूट करते हैं ये बात करके, वो सरकार करे ना, जिस सरकार को जो एक्शन करना है यहाँ पर जो करना है जाके जी। पर पिछली बार मैं सामने बैठा था, गडकरी जी ने पूछा, मैं अभी पूछता हूँ आपसे, क्या आरोप है उनके ऊपर जी? हाँ, उनके ऊपर क्या आरोप है? तो आपको पता है ना, वो जो सिस्टम चल रहा था उससे है, वो उससे हुआ था जाके, उन्होंने कोई अलग से करप्शन नहीं किया था जाके। जो सिस्टम 20-50 साल से चल रहा, जो सिस्टम चल रहा था, नहीं मैंने आपको कहा है, जो उनके पास जो सिस्टम था, जो प्रणाली चली आ रही थी, वो गलत या सही थी, उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, पर उन्होंने उस सिस्टम से बाहर जाकर कुछ नहीं किया। इससे पहले भी होता रहा होगा तो शायद उन्होंने भी सिस्टम का लाभ लिया होगा जी। ये तो आपको बहुत पहले पूछ लेना चाहिए था, 70,000 करोड़ की फिगर। ये फिगर सारी मैंने इसके अंदर दी, पहले ही दी थी मैंने आपको। उसके अंदर डीडीए भी आ गया, उसके अंदर डीडीए भी आ गया, उसके अंदर एमसीडी भी आ गई, उसके अंदर पीडब्ल्यू भी आ गई, सीपीडब्ल्यूडी आ गई, दिल्ली गवर्नमेंट आ गई, अर्बन डेवलपमेंट आ गई। जितना ये हुआ था प्लान करके, उस सब के पास जितना कर सकते थे उससे अराइव आया। मेरे पास हार्ड एंड फास्ट फार्मूला कभी भी नहीं था कि मैं कहूँ 70,000 करोड़। पर अब सरकार को ये जरूर चाहिए कि जितने जो भी खर्च है कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड है, हमने पहले भी कहा था, उनको आप वेबसाइट पर डालिए ताकि जनता उसका फैसला कर सके। और मैं तो खुद कह रहा हूं कि खाली सुरेश कलमाड़ी की गिरफ्तारी से नहीं बात बनेगी। ये जो दिल्ली सरकार ने जो खर्चा किया है, जिसके बारे में शुंगलू कमेटी ने कहा 800 करोड़ रुपए तो सिर्फ इसलिए लग गए क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रोजेक्टों के अंदर बहुत ज्यादा देरी हुई थी। और ये मैं ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो MS गिल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी काफी पहले, किंतु उस पर एक्शन कोई नहीं है। 15 मई 9 को ये पब्लिश की थी। उसके अंदर वही बात उसने लिखी थी जो शंगलू कमेटी जी ने लिखी, पर एक्शन कुछ नहीं किया। पीएमओ से ऑफिशियल जाते हैं, जनरल सिंह जी वहां जाकर बैठते हैं, ऑडिटर्स जाते हैं, फाइनेंस जाते हैं, तो क्या प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपके जो अफसर बैठे हुए हैं उन्होंने कोई वहां पर एक्शन नहीं लिया? आपके जमाने में क्या एक्शन लिए थे? करप्शन केसेस आते थे, वो यूटीआई स्कैम, ये वो, जस्ट शिफ्टिंग यशवंत सिन्हा फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट द आंसर। मैडम, मेरे जमाने में तो सबसे बड़ा एक्शन था कि हम सत्ता से बाहर हैं ना अभी, इसलिए आप उसको बात को छोड़िए ना। अभी जो सत्ता के अंदर हैं, अभी जो सत्ता में हैं, उनकी बात करिए आप हमेशा डाइल्यूट करते हैं, कि अब एक आदमी बताता है तो आप कहते हैं आपके जमाने, अरे हमारे जमाने में था तो ये गवर्नमेंट बैठी है, लेकर आए सबके सामने जी। हमारे जमाने $70,000 करोड़ का जब हम घोटाला कहते हैं तो हम कहते हैं 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, मीन 70,000 करोड़ स्पेंड हुआ, उसमें घोटाला हुआ जी। आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से आपको हटा दिया गया था, लेकिन आपके सहयोगी मल्होत्रा जी उसी में रहे जी। उनका के बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, उन्होंने, मल्होत्रा जी का कहना यह है कि जहां वो बात को रख सकते थे उन्होंने इस बात को रखा कि ये चीज गलत हो रहा है। उनसे बात की थी, वो कहते हैं मैंने प्रपोज नहीं किया। दोनों, मैंने उनसे बात की, वो कहते हैं मैंने अब मैं तो वही कहूंगा जो वो मुझे कहेंगे। आपको लगता है कि टाइम आ गया है कि मल्होत्रा जी भी पब्लिकली खुल के आए और बताएं कि उन्होंने क्या-क्या किया, रोकने के लिए क्या नहीं हो पाया? तो अभी तक कुछ साधे हुए। मैं समझता हूं कि मल्होत्रा जी ने कोई
चुप्पी नहीं साध रखी, किंतु जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर हम आगे बढ़ के आंदोलन किए और धरना दिया और ये किया, शायद उन्होंने नहीं किया होगा क्योंकि वो उसके मेंबर थे और एक मेंबर होते हुए उनको लगा हमेशा कि भाई मैं इसका पार्ट एंड पार्सल हूँ, इसलिए नहीं। पर उन्होंने मुझे ये कहा, जैसे वो एरिस्टोटेट था उसको प्रोटेस्ट के लिए सबसे पहले मल्होत्रा जी बोले थे, तो मुझे अभी ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपनी पोजीशन को देखते हुए जहाँ जहाँ जिस चीज़ का विरोध करना था वो सब किया था उससे। सर मेरा सवाल सीधा, तो आपको क्या कहना है? उन्होंने छोटे छोटे कई मामलों में डिसेंट नोट दिया जाता, जैसे एक तो मैंने आपको बैलून का एग्जाम्पल दे ही दिया आपको, क्योंकि मैंने उसको खुद अखबारों में पढ़ा था, मैं तो कमेटी के अंदर मेंबर था नहीं। अब हर इशू पे सारी पार्टी से आप रिजाइन करवाएंगे? अंदर बैठ के प्रोटेस्ट करना भी, अंदर बैठ के भी प्रोटेस्ट करना अपने आप में एक एक्शन तो है ना। आपके यहाँ रेजिग्नेशन जैसा वर्ड नहीं है बीजेपी में, इसका मतलब ना ये रुतबा ना कोई और कोई राइट कांग्रेस ने दिखाने के लिए तो सुरेश कलमाड़ी को एक पोस्ट से, पार्लियामेंट सेक्रेटरी कौन सी उसकी पोस्ट थी उससे हटाया था दिखाने के लिए। कांग्रेस क्या करे वो अलग बात है। 4 करोड़ स्पेंड हुआ, उसमें घोटाला हुआ जी। मैं कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहा आपको जी। जी आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से आपको हटा दिया गया था, लेकिन आपके सहयोगी मल्होत्रा जी उसी में रहे जी। उनका के बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, उन्होंने मल्होत्रा जी का कहना यह है कि जहाँ जहाँ वो बात को रख सकते थे उन्होंने इस बात को रखा कि ये चीज़ गलत हो रहा है। उनसे बात की थी, वो कहते हैं मैंने प्रपोज नहीं किया। दोनों मैंने उनसे बात की, वो कहते हैं मैंने अब मैं तो वही कहूँगा जो वो मुझे कहेंगे। आपको लगता नहीं है कि टाइम आ गया है कि मल्होत्रा जी भी पब्लिकली खुल के आए और बताएं कि उन्होंने क्या क्या किया रोकने के लिए और क्या नहीं हो पाया? तो अभी तक कुछ चुप्पी साधे हुए। मैं समझता हूँ कि मल्होत्रा जी ने कोई चुप्पी नहीं साध रखी, किंतु जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर हम आगे बढ़ के आंदोलन किए और धरना दिया और ये किया, शायद उन्होंने नहीं किया होगा क्योंकि वो उसके मेंबर थे और एक मेंबर होते हुए उनको लगा हमेशा कि भाई मैं इसका पार्ट एंड पार्सल हूँ, इसलिए नहीं। पर उन्होंने मुझे ये कहा, जैसे वो एरिस्टोटेट था उसको प्रोटेस्ट के लिए सबसे पहले मल्होत्रा जी बोले थे, तो मुझे अभी ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपनी पोजीशन को देखते हुए जहाँ जहाँ जिस चीज़ का विरोध करना था वो सब किया था उससे। सर मेरा सवाल सीधा, तो आपको क्या कहना है? उन्होंने छोटे छोटे कई मामलों में डिसेंट नोट दिया जाता, जैसे एक तो मैंने आपको बैलून का एग्जाम्पल दे ही दिया आपको, क्योंकि मैंने उसको खुद अखबारों में पढ़ा था, मैं तो कमेटी के अंदर मेंबर था नहीं। अब हर इशू पे सारी पार्टी से आप रिजाइन करवाएंगे? अंदर बैठ के प्रोटेस्ट करना भी, अंदर बैठ के भी प्रोटेस्ट करना अपने आप में एक एक्शन तो है ना। आपके यहाँ रेजिग्नेशन जैसा वर्ड नहीं है बीजेपी में, इसका मतलब ना ये रुतबा ना कोई और कोई राइट कांग्रेस ने दिखाने के लिए तो सुरेश कलमाड़ी को एक पोस्ट से, पार्लियामेंट सेक्रेटरी कौन सी उसकी पोस्ट थी उससे हटाया था दिखाने के लिए। कांग्रेस क्या करे वो अलग बात है, उसको जनता को जवाब देना पड़ेगा और विशेष तौर से प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि आए दिन ये जो भ्रष्टाचार के नए आयाम पर देश को पहुंचाया जा रहा है, इसकी रोकथाम कैसे होगी। अभी तो आगे भी रोकथाम नहीं लगती है, रोज नित्य नए स्कैंडल भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। लगता है कि पीयूष गोयल जी ने जो कहना था उन्होंने वो स्पष्ट कर दिया, मुझे उस विषय पे कुछ नहीं कहना।